हेलो एवरीवन। आज हम सीखने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर चल रहा है ट्रिग्नोमेट्री। उसमें हम ये सीखेंगे कि किसी भी त्रिकोणमितीय फंक्शन में जो एंगल होता है अप टू 0 डिग्री से 90 डिग्री तक, 0 से 90 तक साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, इन 6 फंक्शन का जो मान है वो मान कैसे निकालते हैं। दैट मीन्स ये हमारा रेशियो होगा। ठीक है, क्या होगा? रेशियो किसका? एंगल का रेशियो। ठीक है, कोण का अनुपात, और वो भी कितने कोण? 5 कोण है, 0 डिग्री, 30, 45, 60, 90। इसको याद करना बहुत ही आसान है। शुरुआत में थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन जब हम इसको लगातार इस पर काम करेंगे तो ये हमारा दिमाग में सेटअप हो जाएगा। इसके लिए कुछ ट्रिक है जिसको हम सीखेंगे और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यदि इस मान को यदि आप याद नहीं करते हैं तो क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। और ये मान 10th से लेकर आगे जब जहाँ तक पढ़ेंगे 11th 12th ग्रेजुएशन, ठीक है, पीजी वगैरह या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, तो हमेशा काम देने वाला है। ठीक है, तो इसको दिमाग में रखने का प्रयास करेंगे। उसी चीज़ को हम सीखने वाले हैं कि आखिर ये दिमाग में आएगा कैसे। ठीक है, इसको दिमाग में रखने का प्रयास कैसे करेंगे और इस पर लगातार काम करते रहेंगे तो ये ऑटोमेटिक 1 साल के अंदर दिमाग में सेटअप हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहला ट्रिक टेन थीटा के लिए जो ट्रिक बता रहे हैं वो दिमाग में रखेगा। टेन का मान याद रखने के लिए आपको 10-30 का मान याद रखना है। एक मान अब बोलेगा क्या है, सुनिए। 10 के केस में यदि 10-30 का मान यदि हम याद रखते हैं 1/√3, एक मान, ठीक है, तो आपको क्या वेरीफाई मिलेगा कि ऊपर के केस में ये पूरा हो गया आपका 10-30 का मान। ऊपर का जो मान होगा सिंगल वो 45 का मान हो जाएगा, जो नीचे रहेगा वो आपका 60 का मान है। कहने का मतलब है कि 45 का मान मतलब 10 45 का मान 1 और 60 का मान √3। बात समझ में आया? तो 10-30 का मान याद रखने से आपका 3 मान दिमाग में आ जाता है। ठीक है, साइन का मान कैसे याद रखेंगे? तो साइन का मान याद रखने के लिए हमारे पास उंगलियां हैं, है ना? उंगली ये बहुत काम का चीज़ है। इसकी सहायता से हम साइन थीटा और कॉस थीटा का मान याद कर सकते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कि हाथ की उंगलियां हैं, 5 उंगली है। 0 डिग्री नीचे से 0, 30, 45, 60, 90, ऐसे मानिए 0, 30, 45, 60, 90। ठीक है, ऐसे या ऐसे, ठीक है, ऐसे मान लीजिए 0, 30, 45, 60, 90। हमने क्या बोला कि साइन का मान याद रखने के लिए क्लॉकवाइज माने घड़ी जैसे घूमती है। घड़ी कैसे घूमती है? 12 से घूमती है, इस प्रकार से। तो घड़ी के अनुसार से घूमना है। किसके लिए? साइन थीटा के लिए। बहुत ही काम का चीज बता रहे हैं। ठीक है, अब हमको थीटा मान, देखो थीटा मान निकालने के लिए रूट में नंबर्स ऑफ फिंगर्स और डिवाइड बाय 2। अब देखो साइन 0 का मान निकालना है। किसका मान? साइन 0 का मान। तो साइन 0 पर कितना उंगली है? एक भी उंगली नहीं है, तो √0 बटा में 2 और 0 का वर्गमूल 0 डिवाइड बाय 2 कितना हो जाएगा? 0। मतलब साइन 0 का मान कितना हो गया? 0। बात समझ में आया? कोई दिक्कत? अब देखो 30 का मान रखना है,
तो कितना उंगली है 1, तो रूट क्या आना 1 डिवाइड बाय 2, 1 का वर्गमूल 1 डिवाइड बाय 2, कितना हो जाएगा बताओ 1/2। बात समझ में आ रहा है। उसका 45 का मान, तो कितना उंगली 2, तो रूट 2 डिवाइड बाय 2। इसको कैसे काटेंगे देखो, रूट 2, अब 2 को हम लिख सकते हैं रूट 2 इंटू रूट 2, इसको हल करेंगे रूट में, तो रूट 4, अब 4 का वर्गमूल 2। बस समझ में आया। इसे बेनिफिट का होगा काट दिया, ऊपर 1 बचा, मतलब 1/√2। ठीक है, तो 45 का मान 1/√2। बात समझ में आया, कोई दिक्कत। उसके बाद 45 का मान हो गया, 60 का मान कितना उंगली 3, माने रूट 3/2, रूट 3/2, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद 90 मान, यहाँ से कितना उंगली 4, और 4 का वर्गमूल 2 डिवाइड बाय 2, कैंसिल, कितना हो गया 1। अब बताओ कितना आसान है। साइन का मान निकल गया, किसके सहारे से, उंगलियों के सहारे से, है कि नहीं। जब हम साइन का मान निकाल लेते हैं तो उसका उलट दो, मतलब ऐसे गया और यहाँ से पकड़ना शुरू करो, उल्टा करो, 1 यहाँ लिख दो, उसके बाद ये इसको लिखो यहाँ पे, उसके बाद इसको लिखो यहाँ पे, इसको यहाँ लिखो, इसको यहाँ लिखो, हो गया कॉस का मान। यदि इस कॉस का मान निकालना है, उल्टा घूमेंगे तो ही पहुँच जाएंगे। तो साइन का मान आध रखने से क्या बेनिफिट हुआ, कॉस का मान आध हो गया, मैंने जस्ट उल्टा कर दी। ठीक है, कहने मतलब साइन हमेशा 0 से 1 जाता है, 0 से 1, और कॉस 1 से 0, मतलब साइन बढ़ता है और कॉस घटता है। बात समझ में आया, कोई दिक्कत। अब बचा 10 का यहाँ पे, तो एक चीज़ और दिमाग में रखो कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है ना। तो साइन और कॉस का भागा दे दो, तो यहाँ पे ऊपर में 0, यहाँ पे 1, तो 0/1, तो किसी संख्या से 0 भागा दें कितना हो जाएगा 0, और ये भाग लगेगा नहीं, अनडिफाइन हो जाएगा, कंप्लीट। इस प्रकार से साइन कॉस और 10 का वैल्यू हम निकाल लिए, कोई दिक्कत। अब बचा कोसेक का, तो कोसेक क्या होता है, साइन का उल्टा होता है। अब साइन का उल्टा तो मतलब 0 मान निकालना है, तो यहाँ पे 0 है, तो 0 का मतलब 0/1, उसका उल्टा करेंगे 1/0, अनडिफाइंड। इसको उल्टा कर दो 2, इसका उल्टा कर दो, इसका उल्टा कर दो, और 1 के बाद 1 तो 1। बस समझ में आया। सेक कॉस का उल्टा, तो 1/1 उल्टा 1, इसका 2/√3, इसका √2, इसका 2, और 0 मतलब 0/1, माने इसका उल्टा कहा जाएगा 1/0, माने अनडिफाइंड। समझ में आ रहा है, मतलब अनडिफाइंड का माने क्या 1/0। ठीक है। अब कॉट 10 का उल्टा, तो 0 नीचे है, नीचे 1 है, तो 1/0, 0/1 तो 1/0, और 1/0 माने अनडिफाइंड। उसके बाद इसका उल्टा √3, ये 1, ये 1/√3, अनडिफाइंड यहाँ पे, तो अनडिफाइंड माने 1/0, इसका उल्टा करेंगे तो 0/1, मतलब 0, यहाँ पे 0। बात समझ में आया। तो इस प्रकार से यदि आप साइन कॉस 10 का मान याद रखते हैं तो ये तीनों ऑटोमेटिक आपके दिमाग में आ जाएगा। ठीक है, तो मेन काम है साइन का मान याद रखो, साइन का मान याद है तो उसका उल्टा कर दो तो कॉस हो जाएगा, और 10 के केस में 33 का मान याद रखो तो 2 ऑटोमेटिक आपके पास आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप यदि 3 का मान याद रखते हैं तो कोसेक, सेक और कॉट का मान आपके दिमाग में ऑलरेडी सेट हो जाएगा। बस कुछ रूल्स हैं, और इसको शुरुआत में मेहनत लगता है, टाइम लगता है सीखने में, और जब इसी काम को हम बराबर करते रहते हैं और इस पर हम बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं,
तो ये मान हमारे जहन में आ जाता है। ठीक है, तो ये रहा कुछ स्पेशल मेजरमेंट एंगल्स के मान जिसको हमको दिमाग में रखना है, और इसी कंसेप्ट की सहायता से हमें एक्सरसाइज 8.2 को सॉल्व करना है, क्योंकि इसके बिना 8.2 अधूरा है। ठीक है, और इसके पहले जो 8.1 हम बताए हैं उससे भी आप देख लीजिए, बहुत ही काम का चीज़ है। ठीक है, तो आगे कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं और समझते हैं। हमारे पास एग्जाम्पल जो 6 कहता है कि एक त्रिभुज है ABC। ठीक है, क्वेश्चंस आपको स्क्रीन पर दिखेगा। ABC है और जिसमें AB का मान 5 सेंटीमीटर और जो एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री, बोल रहा है BC और AC का मान निकालना। ठीक है, तो अभी जो हम बताएं मेजरमेंट, उसकी सहायता से हम हल करने वाले हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले थिंक करना है कि एक हमारे एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये हमारा क्या हो गया, परपेंडिकुलर, ये हमारा बेस हो गया, ये हमारा हाइपोटेनस हो गया। ठीक है, अब यदि हमारे पास P है, निकालना है B, P दिया हो B दिया हो, निकालना है। तो पहला केस में हम ये करते हैं कि P दिया हुआ है B निकालना है, तो P बटा B किसका होता है, टेन थीटा का, है कि नहीं। यदि आप हमारा जो टॉपिक है एक्सरसाइज 8.1 यदि नहीं देखे होंगे तो उसे आप देख लीजिए, क्योंकि ये जो हम यूज किए फार्मूला यहीं से यूज किए। ठीक है, तो इसको यदि आप नहीं समझेंगे तो ये नहीं समझ में आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, उसके बाद यहाँ पे देखिए तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो टेन थीटा होता है कितना, P बटा B, 10 और थीटा मान कितना दिया हुआ, 30 डिग्री, 30 डिग्री। अब P का मान 5 और B कितना है, BC, है कि नहीं। अभी 10 30 का मान बताए थे 1/√3। मान को याद कर कीजिएगा तो यहाँ पे काम करेगा, अदरवाइज नहीं। अब क्रॉस गुणा कर दो। ठीक है, तो BC बराबर 5√3 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर में रहेगा तो सेंटीमीटर में, और मीटर में तो मीटर में, कोई दिक्कत। ये आपका निकल गया किसका मान, BC का मान। दूसरा हमको निकालना है AC का मान, माने H निकालना है। ये P है, H है। अब सोचो P दिया हुआ H निकालना है, तो P बटा H किसका होता है, साइन थीटा का। और साइन थीटा, तो साइन थीटा का मान कितना है, 30 डिग्री। P का मान 5 और H का मान क्या है, निकालना है AC। अब देखो साइन 30 का मान निकालना है। सोचो, अब हम तुमको बताए थे उंगली, अरे आपके पास उंगली काम करता है तो कोई दिक्कत नहीं, 0 30 ऐसे घूमना था। तो साइन 30 का मान एक उंगली है, तो √1/2, 1/2 काम क्या, कोई दिक्कत हुआ, 1/2, और ये 5 AC क्रॉस गुना करो, AC बराबर 10 सेंटीमीटर। देखो कितना आसान से बन गया। मान यदि आपके पास दिमाग में है तो आराम से बन जाएगा, और मान यदि आप नहीं दिमाग में रखते हैं तो क्वेश्चन बनने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है, कोई दिक्कत समझने में। एग्जाम्पल नंबर 7 कहता है एक त्रिभुज है PQR जिसमें Q समकोण है, और आपका PQ और PR का मान दिया हुआ। पूछ क्या रहा है, एंगल QPR और PRQ का मान निकालना है। ठीक है, सोचो, थिंक करना है। सबसे पहले हम त्रिभुज PQR में हम दिमाग लगाएंगे। ठीक है, सोचो ये हमारा समकोण त्रिभुज है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा P हो जाएगा, ये हमारा B हो जाएगा, ये हमारा H हो जाएगा। तो सोचो P का मान और H का मान दिया हुआ, P का मान और H का मान दिया हुआ, तो P बटा H किसका होता है, फार्मूला साइन थीटा का होता है कि नहीं। साइन थीटा का मान, साइन थीटा, और P का मान कितना है 3 और 60 और H का मान 6, काटो 1/2, तो साइन थीटा बराबर 1/2। अब सोचो कि साइन थीटा में 1/2 कितने का मान होता है, कितने डिग्री का मान है, तो ये अभी बताए थे साइन 30 का मान है।
तो साइन साइन कैंसिल, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा 30 डिग्री। कहाँ देखे थे हम? इस एंगल से देख रहे हैं, ये थीटा हमारा है, हम इस एंगल से देख रहे हैं, मतलब कोण आर, मतलब कोण पी आर क्यू का मान कितना है 30 डिग्री। अब तुम ही सोचो, एक त्रिभुज है और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180। कितना होता है 180? ये आपका 90 है कि नहीं? ये 30 निकल गया, ये 90 30 निकल गया, तो कोण क्यू पी आर बराबर कितना हो जाएगा बताओ? ये आपका 90 है, ये 30 निकल गया, तो 120, मतलब 180 - 120 कितना 60 डिग्री। खत्म। ये हो गया एंगल, है ना आसान? तो बहुत ही आसान तरीके से ये भी बन गया। क्या है मेन फंडा, क्या है आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, तब क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। और क्वेश्चन कब बनेगा? जब कंसेप्ट हमारे पास रहेगा, ठीक है। और ये हमारा इस एक्सरसाइज 8.2 का ये लास्ट एग्जाम्पल है, ठीक है, इसको समझते हैं। तो देखने में भले ही टेढ़ा लग रहा है, ठीक है, देखने में भले ही क्वेश्चन टेढ़ा लग रहा है, लेकिन जब इसको बनाएंगे ना तो बहुत आसान है, समझ में आ रहा है? देखो, सबसे पहले थिंक करो कि हमारे पास दिया हुआ क्या है। सोचो, सबसे पहले हमारे पास दिया हुआ साइन a - b बराबर 1/2। थिंक करो कि साइन के केस में 1/2 कितने का मान होता है। तो अभी तुमको बताए थे साइन 30 डिग्री, दैट मीन साइन साइन कैंसिल, तो a - b बराबर 30 डिग्री। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगा, ठीक है। एंड आपके पास दिया हुआ क्या है? सोचो, cos a + b बराबर 1/2, तो cos a + b। अब सोचो cos के केस में 1/2 कितना मान होता? तो कितना 60 डिग्री का मान होता है। cos कैंसिल, तो a + b बराबर 60 डिग्री। बात समझ में आया? हमको देखना है कि साइन के केस में कितने का मान है, कि cos के केस में कितने का मान है। तो ये हमारे पास 2 इक्वेशन बन गया, है कि नहीं? अब क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। सॉल्विंग 1 और 2, ठीक है, एलिमिनेशन मेथड से या विलोपन विधि से। a - b बराबर 30 और a + b बराबर 60, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2a बराबर 90, a बराबर 45 डिग्री। एंड पुट कर दो फ्रॉम 1, क्या हो गया a - b बराबर 30, उधर कर दो b बराबर a - 30, b बराबर a का मान 45 - 30 15 डिग्री। इसलिए हमारे पास a बराबर 45 डिग्री और b बराबर, यहाँ पर क्या बोला, a बड़ा है b से, ऑटोमेटिक बड़ा हो गया, और दोनों का मान पूछ रहा था, है कि नहीं? और a + b 0 और 90 बीच में रहेगा, देखो जोड़ो, है ना? सारा कंडीशन अप्लाई हो गया। तो सिंपल, कुछ नहीं था, बहुत ही आसान था, है कि नहीं? बस थोड़ा सा दिमाग लगाना था, ठीक है। आई होप कि इस लेक्चर में आप लोगों को कोई समस्या नहीं हुई होगी और बहुत ही मतलब आसानी से समझ में आया होगा और कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, नए लेक्चर में, इसी के एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।